आज मैं बात करूंगा आपसे कि भीड़ से कैसे मुक्ति पाएं और समाज से कैसे मुक्ति पाएं। इस बारे में मैं आज चर्चा करूंगा आपके सामने। होता क्या है कि मनुष्य जिसके लिए पैदा होता है, मनुष्य जो जीवन में पा सकता है, जिसे पाने के लिए वह पैदा हुआ है, वही चूक जाता है, वही नहीं मिल पाता। और जब वही नहीं मिल पाता तो कभी कोई राम, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई गांधी, कभी कोई एक मनुष्य के जीवन में फूल खिलते हैं और सुगंध फैलती है। बाकी सारी मनुष्यता ऐसे ही मुरझा जाती है और नष्ट हो जाती है। पता नहीं मनुष्यता पर कैसा दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत सारे बीजों में एक बीज में अंकुर फूटे और सारे के सारे बीज रहकर ही सड़ जाएं, तो यह घटना कोई सुखद नहीं हो सकती। क्योंकि जीवन में मनुष्य जो पाने के लिए पैदा होता है, और जब मनुष्य ऐसे ही मर जाता है, कुछ बिना जाने, कुछ बिना अपने बारे में कुछ भी जाने बिना ऐसे ही मर जाता है, तो हम इस जीवन को क्या जीवन कहें? मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे एक फकीर का स्मरण आता है। जो फकीर था वह कभी सम्राट था, और फकीर जो था वह सम्राट था और वह फकीर हो गया। और जब और सारी जो मनुष्यता है वह फकीर है और वह सम्राट होने में लगी रहती है और सम्राट होने की कोशिश करते रहते हैं और मर जाते हैं। क्योंकि जो जानते हैं वह फकीर हो जाते हैं और जो नहीं जानते वह सम्राट बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और मर जाते हैं। क्योंकि जो फकीर था वह सम्राट था, वह फकीर हो गया। उसके बाद तभी वह अपने गांव से बाहर कोई 4 मील दूरी पर उसने अपनी झोपड़ी बनाई और वहीं रह रहा था। वह जान गया कि कुछ नहीं है इस दुनिया में। अब जहाँ पर उसने झोपड़ी बनाई वहाँ पर लोग जाते और वहाँ पर उपद्रव करते, झगड़ा करते। जो भी जाता वह झगड़ा करता उसके साथ। क्या हुआ एक बार कि कुछ तो लोग उसकी झोपड़ी में आग भी लगा देते थे, और जबकि उसका जो झोपड़ा था वह चौराहे पर था, तो उधर से जो भी लोग आते वह उससे अगर रास्ता पूछते कि बस्ती का रास्ता किधर है, बस्ती किधर है, जबकि उसका चौराहे पर था, तो इसीलिए उससे लोग पूछते थे, तो वह कहता था कि दाईं ओर भूल कर भी मत जाना, बाईं ओर के रास्ते से जाना। तो लोग जो थे वह बाईं ओर के रास्ते से जाते और कुछ दूरी पर जाकर वह मरघट में पहुंच जाते, और जब वह मरघट में पहुंच जाते तो गुस्से में वह वापस आते
और फिर उस फकीर से पूछते कि क्या पागल हो आप, मैंने आपसे पूछा था बस्ती का रास्ता और आपने मरघट का बता दिया। तो वह फकीर हंसता और कहता, जिसे तुम बस्ती कहते हो वह बस्ती नहीं है। वहाँ पर तो हर रोज कोई ना कोई मरता है और कोई ना कोई वहाँ पर हर रोज मरने के लिए तैयार है, मृत्यु का इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पर तो कुछ भी स्टेबल नहीं, कुछ भी स्थित नहीं है। जिसे आप बस्ती कहते हो वह तो मरघट है। वहाँ पर तो हर रोज कोई ना कोई मरता रहता है। तभी वह कहता है कि जो आप मरघट जिसे कहते हैं मैं तो उसको ही बस्ती कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो एक बार बस गया वह बस गया, वह फिर दोबारा उजड़ता नहीं वहाँ से, इसलिए मैं उसको बस्ती कहता हूँ। क्या फकीर पागल था या सारे समझदार लोग पागल रहे हैं? जिसे हम जीवन कहते हैं, जिसे दुनिया जीवन समझती है वह जीवन नहीं है, और जिसे हम मृत्यु समझते हैं वह मृत्यु भी नहीं है। क्योंकि तो फिर जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, इस बारे में मैं मृत्यु को समझने का सूत्र क्या है इस पर मैं चर्चा करूंगा। एक बार होता क्या है, जो बुद्ध थे वह अपने शिष्य से पूछते हैं, एक भिक्षु से पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो वह कहता है कि आप भली भांति जानते हैं, फिर भी आप पूछते हैं कि मेरी उम्र क्या है। 5 वर्ष है मेरी उम्र। तो बुद्ध आश्चर्य हुए और बोले, क्या पागल हो, तुम्हारी उम्र तो मुझे 75 से कम नहीं लगती। तो उसने कहा, हाँ मैं 70 वर्ष भी जिया हूँ, लेकिन मैं उन्हें जीने का वर्ष नहीं कहता, क्योंकि जीने के वर्ष सिर्फ मेरे 5 वर्ष हैं, जिसमें मैंने अपने जीवन को जाना और जिन्हें मैंने जिया है। वो जो 70 वर्ष थे वो तो सोते हुए गुजर गए, निंद्रा में गुजर गए, मूर्छा में गुजर गए, बेहोशी में गुजर गए थे। उनकी मैं पहले गिनती कर लेता था जब मैंने जीवन को नहीं जाना, तब मैं उन 70 वर्षों की गिनती कर लेता था। लेकिन जब से मैंने जीवन को जाना है तब से मैंने उनकी गिनती करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो फिर होता क्या है, अपने भिक्षुओं से कहा कि मैं आप सभी से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहा है वही आप भी सुने। आपके जीवन को भी जाना जा सकता है, आप भी अपने जीवन को जान सकते हैं और उसके बाद अपने जीवन, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसे आप जीवन कहते हैं वह जीवन नहीं है, वह तो निंद्रा है, वह तो मूर्छा है, वह तो एक लंबे दुख की कथा है। जिसे आप जीवन कहते हैं वह जीवन है ही नहीं। तो फिर जीवन क्या है? तो जीवन को जानने के जो सूत्र हैं और जीवन के जानने के सूत्र क्या हैं, उन सूत्रों पर मैंने चर्चा की है। आप जाइए उन सूत्रों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ऑन करें और हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीवन को जानने का पहला सूत्र क्या है और उस सूत्र पर विस्तार से चर्चा। आपने मेरी इन बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। धन्यवाद।